दमोह रहा पूरी तरह बंद, बाजार सहित पेट्रोल पंप रहे बंद। हटा और तेंदुखेड़ा में भी देखा गया बंद का व्यापक असर। लोगों ने ज्ञापन देकर जताया विरोध। अधिवक्ताओं ने भी दिया बंद को समर्थन। मौन जुलूस निकालकर रहे काम से विरत। अग्रवाल महिला सभा ने किया समाज के शिक्षकों को सम्मानित। जाने उनके अनुभव। धूमधाम से मनाया गया बाबा माधव शाह का जन्म दिवस। सत्संग के साथ केक काटकर दी बधाइयां। बहते बहते बचा बाइक सवार, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब समाचार देखिए विस्तार से। SC/ST एक्ट के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का दमोह में भी व्यापक असर देखा गया। सुबह से व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद का समर्थन किया। जहां बाजार शाम तक पूरी तरह बंद रहे, वहां पेट्रोल पंप भी बंद दिखाई दिए। बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बंद के दौरान पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। आला अधिकारी हालात पर पूरी तरह नजर बनाए रहे। पूरा दमोह बंद करके रखा है, क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। संसद में बैठे गिने चुने लोगों के द्वारा जो वर्ग विशेष को बांटकर, वर्ग में बांटकर पूरे देश को खंड खंड करके अंतर कलह जातिवाद उत्पन्न किया गया है, उसके विरोध में हटा में भी भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। जहां शाम तक बाजार पूरी तरह बंद रहे, वहीं सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर आकर SC/ST एक्ट का विरोध किया। साथ ही ज्ञापन सौंप कर एक्ट में बदलाव की मांग की। संविधान के आमुख में एक शब्द लिखा है समता मूलक। हम 70 साल बाद अगर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के अधिनियमों से बचना पड़ेगा। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सर्वोदय की बात विनोबा भावे जी ने की थी, सभी का उदय, और इस तरह के कानून हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं और हम सारे सवर्ण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। तेंदुखेड़ा में बंद पूरी तरह सफल रहा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद रखकर बंद को व्यापक समर्थन दिया। इस दौरान हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण दिखाई दिए। SC/ST एक्ट के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का
अधिवक्ताओं ने भी समर्थन किया। जिला न्यायालय परिसर में बैठक के बाद वकीलों ने शहर के प्रमुख मार्गों से मौन जुलूस निकाला। अधिवक्ताओं का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में जब देश के राजनीतिक गलत निर्णय ले सकते हैं तो उन्हें भी सड़कों में उतरने से कोई परहेज नहीं है। अधिवक्ताओं ने आगे भी समर्थन जारी रखने की बात कही। दमोह के सभी अधिवक्ता इस पूरे भारत बंद का समर्थन करते हैं और जो राजनीतिक तौर से निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे कानून के विरुद्ध लिए जा रहे निर्णय का समर्थन करती हैं, उन सभी के इस निर्णय का दमोह के अधिवक्ता घोर निंदा करते हुए विरोध करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो कानून के न्यायविद हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को विधायिका के द्वारा ना बदला जाए। पारित किया गया इस निर्णय को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ फाइंडिंग दी। उन फाइंडिंग पे यह कहा गया कि यदि कोई शिकायत झूठी की जाती है उस शिकायत का एसएचओ के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। जांच के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अग्रिम जमानत के प्रावधान बनाए गए। अग्रिम जमानत के प्रावधान भारतवर्ष में एक देश में दो कानून होने की व्यवस्था तो नहीं होना चाहिए थे। इस देश में हरिजन भी इस देश के नागरिक हैं और सवर्ण भी इस देश के नागरिक हैं। अगर सवर्णों के साथ अत्याचार होता है तो और हरिजनों को एक नए कानून की व्यवस्था दी जाती है, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि ये एक दो वर्गों को बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे इन दो वर्गों के लिए बांट के अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के प्रयास किए हैं और लोकसभा ने इस बात को, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के जो प्रयास किए हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि लोकसभा के लोग जो कानून तो नहीं जानते हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायविदों के आदेश की मनमाने तरीके से व्याख्या करके उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। ऐसी उपेक्षा के लिए भारतवर्ष की जनता पूरे देश में है, उसके समर्थन में आज हम लोगों ने, अधिवक्ताओं ने भी एक शांतिपूर्ण तरीके से फ्लैग मार्च निकालकर पूरे शहर में आंदोलन किया है। और भारत बंद का जो समर्थन हम लोग करते हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्योंकि इस हड़ताल की और बंद की क्यों आवश्यकता पड़ी ये पूरा भारत जानता है। और जैसे हमारे अभी विद्वान मित्रों ने भी बताया कि कानून क्या है। कानून चूँकि SC ST के संबंध में जो कानून बनाया गया है उसमें ये कानून है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया और उसको ये भी नहीं मालूम कि वो हरिजन जाति का है या किस जाति का है, वो स्वर्ण जाति का है, उसके बाद भी उसके ऊपर अपराध कायम हो जाता है। और अपराध कायम होने के बाद ना तो उसकी अग्रिम जमानत होती है और ना उसको जमानत मिलती है, उसको जेल जाने के बाद जमानत मिलती है। तो इस कानून का जो है हम घोर भर्त्सना करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। उसी के फलस्वरूप हम लोगों ने ये शांतिपूर्ण आंदोलन किया है और हम पूरे भारत बंद का आंदोलन में पूरा समर्थन करते हैं। हटा में भी अधिवक्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर SC ST एक्ट में बदलाव न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही SDM को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय को न बदलने की मांग की।
उच्च न्यायालय द्वारा कानून में संशोधन कर पारित किया गया था, उसका SC/ST एक्ट वालों ने विरोध किया था। और जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसने एक प्रस्ताव पारित करके पुनः उसी स्थिति में सवर्ण एवं पिछड़ों को ला दिया है, जिसके विरोध में हम सभी सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आंदोलन किया है और चेतावनी दी है कि अगर पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कानून को नहीं माना जाएगा तो उग्र आंदोलन किया है। भारत सरकार द्वारा SC/ST एक्ट पर जो काला कानून पारित किया है उसके विरोध में हम अधिवक्तागण पुरजोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर कुठाराघात है। हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी संस्था है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय को हम सभी लोग मानने बाध्य हैं। फिर उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर अपनी दलगत राजनीति के आधार पर जिस प्रकार उन्होंने कुठाराघात किया है इसका हम विरोध करते हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि शीघ्र शीघ्र काले कानून को वापस लें और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादाओं को हम कायम रख सकें। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर अग्रवाल महिला सभा द्वारा भी समाज के वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया। महासभा के सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञा प्रसाद अग्रवाल एवं सुदामा प्रसाद अग्रवाल को उनके निवास पर जाकर शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। महिलाओं द्वारा सम्मानित शिक्षकों से चर्चा कर उनके शैक्षणिक जीवन के अनुभवों को जाना गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं की उपस्थिति रही। हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति द्वारा सदगुरु बाबा माधव शाह साहिब का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी कैंप स्थित हरे माधव सत्संग भवन में ईश्वर शाह साहब से कृपा पात्र सेवकों द्वारा सारी संगत कराई गई। मानव सेवा ही माधव सेवा की अपना लक्ष्य बनाकर चलने वाले समिति सदस्यों ने केक काटकर सभी को बधाइयां दी। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में समिति सदस्यों की उपस्थिति रही। किस संबंध में आज का आयोजन किया गया है? सतगुरु साईं बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की कृपा पात्र सेवकों द्वारा आज बड़े धूमधाम से बाबा माधव शाह जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। क्या आयोजन होते हैं इसमें? प्रकाशोत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सारी संगत इकट्ठी हुई है एक साथ। इसमें सब भाईचारा प्रेम सब इसी में शामिल हो जाता है। बताएं दादू जी, हरे माधव शाह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज का ये मनाया जा रहा है सत्संग, विशेष सत्संग। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पुलों पर पानी होने के बावजूद वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर इनको पार कर रहे हैं। ऐसे ही एक पुल को पार करते समय बाइक चालक बहते बहते बचा। पानी का बहाव ज़्यादा तेज ना होने के कारण कोई अनहोनी नहीं हो पाई। दो व्यक्तियों ने पकड़कर उसे बड़ी मशक्कत के बाद पुल पार कराया।